हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी की व्रत कथा आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की और श्री माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हों। और से यह कथा शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मेरी वीडियो देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसका जो आभार है शब्दों से व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। शब्द सीमित हैं और से भावनाएं असीमित हैं। फिर भी हृदय से मैं आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की यह विशेष और पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। वह बड़े ही तपस्वी, न्यायप्रिय और से धर्मवान राजा थे। राज्य करते हुए भी वह तपस्या किया करते थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक जंगली भालू आकर के उनके पैर को चबाने लगा। उस समय उनको बहुत पीड़ा हुई, किंतु उन्होंने तपस्या में लीन रहने के कारण उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। और आखिरी में वह भालू राजा मानधाता को जंगल में घसीटते हुए ले गया। तब राजा ने घबरा करके श्री विष्णु भगवान को स्मरण किया, उन्हें पुकारा और तपस्या भंग नहीं किया, ना ही क्रोध किया, ना ही किसी तरह से कुछ अपशब्द कहे। सिर्फ तपस्या में लीन रहते हुए ध्यान करके श्री विष्णु भगवान को पुकारा। उनकी यह दिनहीन पुकार सुनकर के विष्णु भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का सर काट दिया। चूँकि वह भालू राजा मानधाता का पैर खा चुका था, राजा अंग विहीन हो गए थे। वह बहुत ही शोकाकुल थे। उनकी यह दीनहीन स्थिति देख करके श्री विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, आप मथुरा में जाइए, वहाँ पर मेरे वराह स्वरूप की पूजन अर्चना करके वरुथनी एकादशी का व्रत करिए, जिसके प्रभाव से आपके सारे अंग फिर से दिव्य और हष्टपुष्ट और अच्छे हो जाएंगे और आपको पुनः ही सुंदर सा स्वरूप प्राप्त होगा। तब राजा मानधाता ने उनकी बात को मानकर, उनकी आज्ञा को मानकर मथुरा में जाकर के यह व्रत किया, वरुथनी एकादशी का। इस व्रत में भगवान श्रीहरि के वराह स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार से वह बड़े ही भक्ति भाव से उस व्रत को संपूर्ण करके भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से फिर से दिव्य काया को प्राप्त किया। इस प्रकार से यह बहुत ही प्यारी सी कथा है, जिसका श्रवण करने से भी बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। फिर राजा बहुत ही खुशीपूर्वक से अपने राज्य में राज्य करने लगा। वरुथनी एकादशी अपने आप में एक बहुत ही पावन तिथि है, जिसका व्रत करने से जो व्रती होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, संकट हो, वह सब दूर हो जाता है और से अंत में उस भक्त को, उस व्रती को भगवान श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत ही प्यारी सी पावन तिथि है यह। तो आपको यह कथा कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप अपने कमेंट मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी विषय में, मतलब किस विषय में आपको वीडियो देखनी है। मैं ज़रूर प्रयास करूँगी उस तरह की वीडियो बनाने का, उस प्रकार की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नए और से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने जो भी आपके करीबी जन हैं, प्रियजन हैं, उन तक शेयर करिए। फिर से एक बार वरुथनी एकादशी को आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।